नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी का समय हो गया है। शीर्षक बहादुर हथिनी पर कोमल साहस, करुणा और सच्ची ताकत की कहानी। बीना एक दयालु हृदय वाली युवा हथिनी, लेकिन दूसरों से भिड़ने से डरती है। राकू एक शोरगुल वाला दबंग गैंडा जो हमेशा दूसरों को धक्का देता है। टिली एक छोटा पेड़ मेंढक जो दूसरों से ज्यादा देखता है। जंगल का रास्ता एक गुप्त रास्ता जो केवल योग्य लोगों को ही मिलता है। कहानी सुंदरी जंगल के घने जंगलों में बीना हथिनी अपने आकार और ताकत के साथ साथ अपनी कोमल आत्मा के लिए भी जानी जाती थी। उसे फूलों को पानी देना, छोटे पक्षियों को उनके घोंसलों तक पहुंचने में मदद करना और खोए हुए जानवरों को घर पहुंचाना बहुत पसंद था। लेकिन कई जानवर उसे बहुत कोमल समझते थे। तुम असली हाथी की तरह क्यों नहीं कूदते? गैंडा राकू ने उपहास किया। वह हर चीज से डरती है, बंदर हंसे। एक दिन जंगल को एक परेशान करने वाली खबर मिली कि पहाड़ियों के पार आग लग गई है और फंसे हुए जानवरों की मदद के लिए एकमात्र रास्ता छिपा हुआ और संकरा था, जिसे जंगल का रास्ता कहा जाता था, जो घने पेड़ों और कंटीली लताओं के बीच से होकर जाता था। सभी बलवान और साहसी जानवरों ने पहले राकू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कांटों ने उसे रोक लिया और तेज पैरों की आवाज से रास्ता धूल में मिल गया। तभी बीना आगे बढ़ी। टिली मेंढक ने टर्राते हुए कहा, यह रास्ता सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सावधानी से चलते हैं। यह सींगों की नहीं, दिलों की सुनता है। बीना धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर डाल का सम्मान करते हुए और जंगल की आवाजों को ध्यान से सुनते हुए। रास्ता धीरे धीरे उसके लिए खुल गया, जो सुनहरे काई से हल्का सा चमक रहा था। उसने फंसे हुए जानवरों को देखा, हिरणों का एक परिवार, लताओं में उलझा एक सांप और धुएं के पास एक पेड़ पर बच्चों चिड़ियों का एक घोंसला। उसने अपनी सूंड को रस्सी की तरह अपने कानों से धुआं दूर करने के लिए और अपने स्थिर पैरों से उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए एक एक करके उनकी मदद की। जब वह लौटी तो राकू ने भी सिर झुका लिया। तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो, इसलिए नहीं कि तुमने हिम्मत जुटाई, बल्कि इसलिए कि तुमने परवाह की। तब से बीना को न सिर्फ मजबूत बल्कि जंगल का दिल कहा जाने लगा। अब समय है कि आप कमेंट बॉक्स में कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अलविदा। कल एक दिलचस्प कहानी लेकर फिर आऊंगा।